हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले शीट मेटल के आगे वाले कमांड्स। उसके लिए यहाँ पर एज फ्लेंज वगैरह वो जो कमांड्स है वो अभी हम देखेंगे। उसके लिए यहाँ पर पार्ट शीट मेटल के पार्ट बनाने हैं तो फाइल में जाके न्यू सर कमांड। शेयर नहीं हो, स्क्रीन शेयर नहीं हो। ओके। यहाँ पर अ, यहाँ पर शीट मेटल का पार्ट बनाना है तो यहाँ पर फाइल में जाके यहाँ पर न्यू कमांड लिया और यहाँ पर पार्ट टैब सिलेक्ट किया। ओके दिया तो शीट मेटल के पार्ट यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। अ, अभी आज हम देखने वाले हैं एज फ्लेंज माइटर फ्लेंज वगैरह कमांड। यहाँ पर तीनों प्लेन ऑन रखा और शो कर लिया। यहाँ पर भी पार्ट कौन से यूनिट में बनाना है वो यहाँ यूनिट यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। एमएमजीएस चाहे तो मिलीमीटर में, आईपीएस चाहे तो इंचेस में तैयार किया जाएगा। समझो यहाँ पर पहला बेस प्लेन बना लिया, बेस प्लेन टैब लिया, यहाँ पर टॉप प्लेन सिलेक्ट किया। और यहाँ पर बेस प्लेट यहाँ पर तैयार की जा सकती है। ये पॉइंट सिलेक्ट किया और यहाँ पर बेस प्लेन यहाँ पर बनाई जा सकती है। यहाँ पर थिकनेस कितना चाहिए वो यहाँ से सेट किया जा सकता है। ओके दिया। यहाँ पर वर्टिकल फ्लेंजेस अगर बनाना है तो अभी ये बेस फ्लेंज कमांड से बेस प्लेट पहले तैयार करके रखी। अभी वर्टिकल फ्लेंजेस अगर बनाना है तो यहाँ पर एज फ्लेंज कमांड यहाँ पर ली जा सकती है। एज फ्लेंज कमांड लिया तो एज फ्लेंज का प्रॉपर्टी मैनेजर यहाँ पर ओपन होता है। ये एज सिलेक्ट किया तो वर्टिकल फ्लेंज यहाँ पर तैयार की जा सकती है। सिर्फ एक ही एज बनाना है तो एक एज सिलेक्ट किया, या फिर दो तीन फ्लेंजेस बनाने हैं तो दो तीन फ्लेंजेस यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। लेकिन वो सेम हाइट के तैयार हो जाएंगे। ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, तो ये सेम हाइट के फ्लेंजेस यहाँ पर तैयार किए जा सकते हैं। एडिट फ्लेंज प्रोफाइल, यहाँ पर फ्लेंज प्रोफाइल लिया, यहाँ पर फिनिश ऑप्शन लिया। यहाँ पर समझो एक फ्लेंज पर हम दिखा सकते हैं। यहाँ पर एडिट फ्लेंज लिया, समझो एक ही फ्लेंज से बनानी है तो एक ही एज से बनानी है तो ये सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पर डिलीट ऑप्शन लिया, ये एज भी डिलीट किया। यहाँ पर एडिट प्लेन प्रोफाइल आता है। इसका प्रोफाइल एडिट करना है तो एडिट किया जा सकता है। यहाँ पर बैक ऑप्शन लिया, एडिट प्लेन प्रोफाइल लिया, back, एक मिनट, यहाँ पर एडिट प्लेन प्रोफाइल लिया, एडिट प्लेन प्रोफाइल लिया, यहाँ पर ये यहाँ पर सिलेक्ट किया जा सकता है। इसका साइज वगैरह कम ज़्यादा करना है तो एडिट वगैरह उसको कर सकते हो। यहाँ पर लाइन कमांड लेके इसको एडिट वगैरह करना है। ये ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये इधर तक ला के रखा, आगे वाला लाइन यहाँ पर ट्रिम किया। फिनिश ऑप्शन लिया तो वैसा फ्लेंज यहाँ पर फ्लेंज का प्रोफाइल हम एक ही फ्लेंज में बना सकते हैं। अ, बाद में शायद इधर कैसा तैयार होता है देखना पड़ेगा। यहाँ पर सेम हाइट का तैयार हो रहा है, लेकिन एक फ्लेंज का हम मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट बेंड रेडियस जो वो थिकनेस उतना ही रहता है, या फिर बेस प्लेन में जितना बेंड रेडियस रहेगा उतना ही वो तैयार करता है। अगर दूसरा सेट करना है तो डिफॉल्ट रेडियस ऑफ रखा और यहाँ पर बेंड रेडियस अलग सेट किया जा सकता है। बाद में दो फ्लेंज के बीच में गैप कितना रखना है वो यहाँ से सेट किया जा सकता है। यहाँ पर दो फ्लेंज के बीच का गैप 1.20 का है, कम ज्यादा करना है तो कम ज्यादा किया जा सकता है। बाय डिफॉल्ट एंगल जो है, ये समझो ये एक फ्लेंज डिलीट किया।
बाय डिफॉल्ट एंगल 90 डिग्री का रहता है। कम ज्यादा करना है तो कम ज्यादा यहाँ से किया जा सकता है। ये अभी 104 डिग्री दिखा रहा है, अगर बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर ये एंगल यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। 75 डिग्री तक तैयार हो जाएगा। ये भी फ्लेंज ऊपर तैयार होने की बजाय नीचे तैयार होनी है तो यहाँ पर रिवर्स डायरेक्शन लिया जा सकता है, तो नीचे की तरफ वो तैयार हो जाएगी। यहाँ पर डेप्थ कितने तक या फिर लेंथ कितने तक चाहिए वो यहाँ से सेट किया जाएगा। समझो 50 तक चाहिए तो 50 तक लेंथ यहाँ पर दिया जा सकता है। बाद में ये नहीं तो बाय डिफॉल्ट एंगल जो है वो 90 डिग्री रहता है। यहाँ पर भी ये फ्लेंज का लोकेशन कहाँ पर सेट करना है, ये फ्लेंज का हाइट जो है वो कहाँ से मापना है। आउटर वर्चुअल शार्प मतलब ये बॉटम फेस से उसका हाइट मापा जाना चाहिए। ये बॉटम फेस से हाइट मापा जाना चाहिए या फिर इनर वर्चुअल शार्प मतलब जिधर से फिलेट रेडियस चालू होता है उधर से हाइट मापा जाना चाहिए, या फिर टेंजेंट बेंड, ये जो बेंड रेडियस का ये जो फिलेट का टेंजेंसी है उधर से हाइट मापा जाना चाहिए, वो यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। उससे हाइट में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। बाद में फ्लेंज का लोकेशन कहाँ पर रहना चाहिए, यहाँ पर समझो देख लिया। ये जो फ्लेंज है ये एज के अंदर है, मतलब बेंड रेडियस अंदर है। यहाँ पर मटेरियल आउटसाइड रहना चाहिए तो यहाँ पर मटेरियल आउटसाइड रखा तो फ्लेंज का पोजीशन जो है वो बाहर की तरफ हो जाएगा। यहाँ पर बेंड रेडियस भी बाहर रखना है तो यहाँ पर बेंड आउटसाइड लिया तो बेंड का रेडियस भी बाहर चला जाएगा। तो वैसा टोटल ऑब्जेक्ट के लेंथ जो है उसमें थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। वैसा उसके लिए फ्लेंज पोजीशन सेट किया जा सकता है। बेंड फ्रॉम वर्चुअल शार्प लिया तो फ्लेंज का जो बाहरी फेस है वो बेस प्लेट के बाहरी फेस से कोइंसाइड रहता है। टेंजेंट टू बेंड लिया, ओके, टेंजेंट टू बेंड लिया तो ये कौन सा है, बेंड फ्रॉम वर्चुअल शार्प। ये फ्लेंज का अंदरूनी फेस ये फ्लेंज बेस फ्लेंज के बाहरी फेस से कोइंसाइड रहता है। यहाँ पर बाद में टेंजेंट टू बेंड लिया तो फ्लेंज का हेलो सॉरी, हेलो। हाँ सॉरी सॉरी, मीटिंग से लेफ्ट हो गए थे। हाँ नहीं नहीं थोड़ा फोन आया था। अच्छा ओके। हम्म, यहाँ पर ये ये भी फ्लेंज का पोजीशन यहाँ पर ये क्या है, फ्लेंज का पोजीशन कहाँ पर रखना है, मटेरियल इनसाइड लेना है आउटसाइड लेना है, वैसा लोकेशन में थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है। हम्म, अंदर ये टोटल लेंथ जो है पार्ट का जो टोटल लेंथ है उसमें थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है। ये भी अगर फ्लेंज का पोजीशन बाहर रखना है तो यहाँ पर ऑफसेट डिस्टेंस दिया जा सकता है। कितने का डिस्टेंस देना है वो डिस्टेंस यहाँ पर सेट किया जा सकता है। समझो 30 का डिस्टेंस देना है तो 30 का डिस्टेंस यहाँ पर सेट किया जाएगा। ये भी बाहर की अंदर की तरफ रखना है तो अंदर की तरफ यहाँ पर रखा जा सकता है। ऑफसेट नहीं चाहिए तो यहाँ पर ऑफसेट ऑफ रखा तो ऑफसेट डिस्टेंस यहाँ पर नहीं आएगा। बेंड अलाउंस कितने का रखना है वो यहाँ से सेट किया जा सकता है। बेंड अलाउंस मतलब फ्लेंज का पोजीशन ये अगर फ्लेंज बीच में ही बेंड अलाउंस बेंड रेडियस यहाँ पर टाइप यहाँ पर बेंड ये टोटल लंबाई जो है ये अगर बीच में बेंड किया गया तो उसका टोटल लंबाई जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो वो सेट करने के लिए बेंड अलाउंस दिया जाता है। वो नॉर्मली के फैक्टर रखा जाता है और उसका रेशियो 0.5 लिया जाता है। 0.5 से ज्यादा के फैक्टर किसी का नहीं रहता है। ये के फैक्टर जो बेंड अलाउंस जो है वो
पार्ट कितना सॉफ्ट है या हार्ड है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन सॉलिड वर्क्स में ज्यादातर के बेंड अराउंड के फैक्टर लिया जाता है और इसका रेशो 0.5 रखा जाता है। बाद में रिलीफ टाइप कैसा रखना है, रेक्टेंगुलर लिया तो रेक्टेंगुलर क्लियरेंस तैयार हो जाएगा, ओब्राउंड लिया तो सर्कुलर रिलीफ तैयार हो जाएगा, या फिर टियर लिया तो सिर्फ लाइन तैयार होती है। तो कैसा रखना है वो यहाँ से सेट किया जाएगा। रिलीफ टाइप मतलब यहाँ पर ये फ्लेंज के बीच में कोई दूसरा वर्टिकल फ्लेंज अगर तैयार होता है तो अगर ये सबसे बाहरी वाला फेस तक तैयार हो रहा है इसके लिए ठीक है, लेकिन अगर बीच में से फ्लेंज तैयार हो रहा है तो ये फ्लेंज और ये हॉरिजॉन्टल फ्लेंज इनके बीच में थोड़ा क्लियरेंस रहेगा, वो क्लियरेंस छोड़ना पड़ता है तो ये फ्लेंज प्रॉपरली तैयार की जा सकती है। अगर तैयार नहीं हो रही है तो यहाँ पर यहाँ अगर तैयार हो रही है तो यहाँ पर थोड़ा क्लियरेंस छोड़ना पड़ता है, तो वो क्लियरेंस किस तरह का रखना है, रेक्टेंगुलर क्लियरेंस लिया तो रेक्टेंगुलर स्लॉट तैयार होगा, या फिर ओब्राउंड लिया तो सर्कुलर क्लियरेंस तैयार होगा। यहाँ पर रिलीफ रेशो पता रहेगा तो रिलीफ रेशो दिया जा सकता है, या फिर रिलीफ रेशो ऑफ रखा है तो विड्थ और डेप्थ यहाँ पर सेट की जा सकती है। ये एज फ्लेंज लिया और फ्लेंज देना है तो यहाँ पर ये फ्लेंज लिया, तो वैसा वर्टिकल फ्लेंजेस यहाँ पर एक से ज्यादा सेम हाइट के फ्लेंजेस आप बना सकते हो। ये हो गया। तो यहाँ पर फ्लेंजेस हम बना सकते हैं। यहाँ पर भी ये समझो 2-3 फ्लेंज डिलीट किया, सब ये सिर्फ एक ही फ्लेंज रखा, ये डिलीट किया। ये फ्लेंज भी थोड़ा बीच में चालू करना है तो वैसा भी किया जा सकता है। यहाँ पर एज फ्लेंज पर क्लिक किया, यहाँ पर इसका स्केच का प्रोफाइल आता है, इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर एडिट स्केच ऑप्शन लिया तो इसको एडिट किया जा सकता है। ये रेक्टेंगल सिलेक्ट किया, ड्रैग करके अंदर की तरफ ड्रैग किया। वैसा ही ये रेक्टेंगल सिलेक्ट किया और ड्रैग किया, ये सिलेक्ट किया और ड्रैग किया, तो ये अंदरूनी क्लियरेंस यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। और यहाँ से स्केच से बाहर निकल गए तो यहाँ पर रिलीफ यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। तो ये रिलीफ ये रेक्टेंगुलर क्लियरेंस या फिर रेक्टेंगुलर रिलीफ यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो वैसा आवश्यक नहीं कि इसका लंबाई उतनी एज लंबाई रहना चाहिए, ये एज का जितना विड्थ है उतना ही लंबा फ्लेंज रहेगा ऐसा गारंटी नहीं है, आप चाहिए तो कम भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर इसका शेप हम नहीं दे सकते। यहाँ पर इसको शेप चाहिए वैसा हम नहीं दे सकते, इसका हाइट हम सेट कर सकते हैं लेकिन उसका शेप अगर सेट करना है तो यहाँ पर माइटर फ्लेंज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एच फ्लेंज कमांड लिया, ये एज सिलेक्ट किया तो इसको हाइट हम दे सकते हैं यहाँ पर। ओके लिया। बाद में यहाँ पर माइटर फ्लेंज कमांड लिया, सिलेक्ट एन एग्जिस्टिंग केस, केस नहीं तो सिलेक्ट ए प्लेन, प्लेनर फेस और एन एज, एज के लिए समझो ये एज सिलेक्ट किया। तो यहाँ पर माइटर फ्लेंज हम बना सकते हैं, यहाँ पर नॉर्मल टू लिया। यहाँ पर एक सीधा लाइन बनाया और आगे लाइन बनाया। यहाँ पर माइटर फ्लेंज है तो हम अपने हिसाब से प्रोफाइल या फिर शेप तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर भी माइटर फ्लेंज बनाते वक्त एज लिया तो ही माइटर फ्लेंज तैयार होता है, प्लेन या फेस सिलेक्ट किया तो प्रॉपरली फ्लेंज माइटर फ्लेंज तैयार होगा इसका गारंटी नहीं है। यहाँ पर स्केच से बाहर निकल गए तो यहाँ पर माइटर फ्लेंज हम तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मनचाहा शेप हम बना सकते हैं, लेकिन इसका हाइट कम ज्यादा नहीं कर सकते। कम ज्यादा करना है तो ओरिजिनल जो स्केच है उसको भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर भी बेंड रेडियस कितना रखना है, डिफॉल्ट रेडियस ऑन रखा तो जो डिफॉल्ट रेडियस है वही सेट होगा। यहाँ पर डिफॉल्ट रेडियस ऑफ रखा तो हम अलग बेंड रेडियस हम दे सकते हैं। यहाँ पर भी फ्लेंज का पोजीशन कहाँ रखना है, मटेरियल इनसाइड
चाहिए तो मटेरियल इनसाइड लिया, मटेरियल आउटसाइड रखना है तो आउटसाइड लिया, या फिर बेंड भी आउटसाइड रखना है तो बेंड भी आउटसाइड यहाँ पर लिया जा सकता है। एक से ज्यादा एजेस से फ्लेंज वगैरह बनानी है तो वैसा फ्लेंज यहाँ पर बनाई जा सकती है। ट्रिम साइड बेंड्स, ट्रिम साइड बेंड से उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दो फ्लेंज के बीच में गैप कितना रखना है वो यहाँ से सेट किया जाएगा। तो यहाँ पर दो फ्लेंज के बीच का गैप यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर समझो ये दूसरा फ्लेंज अगर नहीं बनानी तो यहाँ पर डिलीट ऑप्शन लिया। ये भी फ्लेंज इस एज से कुछ दूरी पर बनानी है तो वैसा ऑफसेट डिस्टेंस यहाँ पर हम दे सकते हैं। ये इधर से 10 का ऑफसेट लिया और उस साइड से भी 10 का ऑफसेट लिया तो ये अंदर की तरफ थोड़ी तैयार हो जाएगी। थोड़ा और डिस्टेंस यहाँ पर बढ़ा कम ज्यादा किया जा सकता है तो फ्लेंज वैसा अंदर की तरफ तैयार होगी। ये भी मटेरियल इनसाइड लिया तो ये फ्लेंज अंदर चली जाएगी। यहाँ पर कस्टम बेंड अलाउंस नॉर्मली बेंड रेडियस रखा जाता है और ये कस्टम बेंड अलाउंस नॉर्मली के फैक्टर लिया जाता है और उसका रेशियो 0.5 रखा जाता है। बाद में रिलीफ टाइप रेक्टेंगुलर लिया तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर क्लियरेंस तैयार हो जाएगा। ओके दिया तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर क्लियरेंस तैयार हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर क्लियरेंस यहाँ पर तैयार किया जाएगा। वैसे सर्कुलर रिलीफ अगर देना है तो ये माइटर फ्लेंज या एट फ्लेंज है। यहाँ पर रेक्टेंगुलर की जगह ओब्राउंड लिया तो सर्कुलर रिलीफ यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। तो यहाँ पर सर्कुलर रिलीफ यहाँ पर तैयार किया जाएगा। यहाँ पर अगला ऑप्शन आता है ये ओब्राउंड की जगह यहाँ पर टियर लिया तो सिर्फ लाइन तैयार हो जाएगा। यहाँ पर एरर दिखा रहा है। ये अगर लिमिट से बाहर जा रहा है तो वो पार्ट तैयार ही नहीं करता है। यहाँ पर प्लेन प्लेन पोजीशन मटेरियल आउटसाइड लिया तो यहाँ पर ट्रिम समझ में आ सकता है। यहाँ पर टियर ऑप्शन अगर रखते हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक एज छोटा सा एज यहाँ पर तैयार होगा लेकिन स्लॉट वगैरह कुछ तैयार नहीं होगा टियर ऑप्शन अगर रखते हैं तो माइटर प्लेन से हम अब प्रोफाइल जैसा चाहिए वैसा हम बना सकते हैं लेकिन उसका हाइट बाद में कम ज्यादा नहीं कर सकते। और माइटर फ्लेंज बनाते वक्त एज सिलेक्ट किया तो ही ज्यादातर माइटर फ्लेंज प्रॉपरली तैयार हो सकता है। बाद में अगला आता है हेम कमांड। हेम कमांड में किसी फ्लेंज को पैरेलल फ्लेंज अगर बनाने तो हेम का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर हेम कमांड लिया ये एज सिलेक्ट किया तो यहाँ पर इस फ्लेंज को पैरेलल फ्लेंज यहाँ पर बनाई जा सकती है। ये फ्लेंज भी कहाँ पर तैयार करनी है, ऊपर तैयार करनी है या फिर नीचे तैयार करनी है, वो रिवर्स डायरेक्शन से सेट किया जा सकता है। यहाँ पर भी फ्लेंज का बेंड रेडियस जो है वो बाहर की तरफ है। यहाँ पर बेंड रेडियस जो है वो बाहर की तरफ है। ये भी अंदर की तरफ चाहिए तो मटेरियल इनसाइड लिया तो बेंड रेडियस अंदर की तरफ तैयार हो जाएगा। ये भी फ्लेंज का पोजीशन फेस को टच में रहना चाहिए तो यहाँ पर क्लोज ऑप्शन लिया तो ये फ्लेंज का फेस इस फेस को टच में रहता है। इसका लंबाई कितना रहना चाहिए वो यहाँ से सेट किया जा सकता है। 60-50 कितना चाहिए वो सेट किया जा सकता है। बाद में यहाँ पर ओपन ऑप्शन लिया तो ये फेस और ये फेस इनके बीच हम डिस्टेंस सेट कर सकते हैं तो ये हेम का जो पार्ट है वो थोड़ा ऊपर से तैयार किया जा सकता है। इसका हाइट कितना रखना है वही यहाँ से सेट किया जाएगा। 10-20 कितना रखना है उतना हाइट पर वो तैयार किया जाएगा। ज्यादातर क्लोज हेम ही इस्तेमाल होता है ताकि यहाँ पर शार्प कॉर्नर नहीं रहना चाहिए। अगला ऑप्शन आता है ये ओपन हेम लिया तो ये फ्लेंज को पैरेलल फ्लेंज तैयार होता है लेकिन इनके बीच में गैप रहता है। वो गैप कितने का रखना चाहिए वो गैप डिस्टेंस यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं। 10-20 कितना चाहिए वो सेट किया जा सकता है।
यहाँ पर लंबाई कितना चाहिए वो यहाँ से सेट किया जा सकता है, 60-70 कितना चाहिए वो सेट किया जाएगा। ये भी ऊपर तैयार होना चाहिए, नीचे तैयार होना चाहिए, वो रिवर्स डायरेक्शन द्वारा सेट किया जाएगा। बाद में यहाँ पर टीयर ड्रॉप ऑप्शन लिया, तो ये एज का जो फ्लेंज है वो कुछ दूरी पर बनाया जा सकता है। यहाँ पर एंगल कितने का रखना है वो यहाँ से सेट किया जाएगा, 201। यहाँ पर बेंड रेडियस कितना रखना है वो यहाँ से बड़ा किया जा सकता है। यहाँ पर टीयर ड्रॉप में क्या रहता है कि ये जो हेम का जो एज है वो इस फेज के टच में रहता है। ये भी ऊपर तैयार होना चाहिए या फिर नीचे तैयार होना चाहिए, वो रिवर्स डायरेक्शन द्वारा सेट किया जा सकता है। एंगल कितना रखना है वो यहाँ से कम ज्यादा किया जाएगा। अ, बाद में रोल ऑप्शन लिया, तो यहाँ पर सर्कुलर हेम तैयार किया जा सकता है। बेंड बेंड रेडियस कितना रखना है, रेडियस कितना रखना है और एंगल कितना रखना है वो यहाँ से सेट किया जाएगा। अ, बाद में अभी तक जो इस्तेमाल किया वो हेम टाइप, ये क्लोज हेम ही इस्तेमाल किया गया। अ, बाद में यहाँ पर बेंड अलाउंस नॉर्मली के फैक्टर रखा जाता है और उसका रेशो 0.5 रखा जाता है, इसमें कुछ चेंज नहीं किया जाता। ये फ्लेंज अगर बीच में तैयार होती है तो यहाँ पर क्लियरेंस किस तरह से रखना है, टियर में रखना है या फिर रेक्टेंगुलर में रखना है, वो यहाँ से सेट किया जा सकता है। वो यहाँ से सेट किया जाएगा। तो यहाँ पर हेम का पार्ट यहाँ पर तैयार किया जाएगा। अ, अगला आता है जॉब का। समझो दो जगह पर फ्लेंज को हाइट वगैरह बेंड वगैरह ऐड करना है तो जॉब का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर ये थोड़ा घुमा लिया। अगर एरो की प्रेस करके भी ये स्क्रीन को आप रोटेट कर सकते हो अगर मिडल माउस प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो। यहाँ पर ये फ्लेंज को अगर दो जगह पर बेंड करना है तो वैसा भी किया जा सकता है। नए पार्ट पर बताता हूँ। यहाँ पर कंट्रोल न्यू लिया, कंट्रोल एन लिया तो नया पार्ट बनाया जा सकता है। यहाँ पर बेस फ्लेंज है, टॉप प्लेन यहाँ पर सिलेक्ट किया, टॉप एरिया। यहाँ पर स्केच से बाहर निकल गए तो यहाँ पर हिम फ्लेंज का पार्ट तैयार किया जा सकता है। यहाँ पर जॉब कमांड लिया तो दो जगह पर फ्लेंज यहाँ पर बेंड की जा सकती है। सिलेक्ट एन एग्जिस्टिंग केस, केस नहीं तो सिलेक्ट ए प्लेनर फेस ऑन विच टू स्केच द बेंड लाइन। समझो ये फेस सिलेक्ट किया और यहाँ पर सीधी लाइन यहाँ पर बनाई जा सकती है। ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट लिया। ये भी, ये पॉइंट इस एज को कोइंसाइड करना है तो ये पॉइंट सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया, ये सिलेक्ट किया, ये दोनों कोइंसाइड कर लिया। यहाँ पर स्केच से बाहर निकल गए। यहाँ पर फिक्स फेस पूछता है कौन सा साइड फिक्स रखना है। समझो ये साइड फिक्स लिया तो ये साइड ऊपर लिफ्ट की जाती है। लेकिन यहाँ पर टॉप व्यू से अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये फ्लेंज में कुछ भी चेंज हुआ नहीं दिखता है। लेकिन अ, अ, अगर जब भी आप इसको रोटेट करके देखते हैं तभी यहाँ पर दो बेंड यहाँ पर तैयार हुआ दिखाई देता है। ये एक बेंड और ये एक बेंड। बेंड रेडियस अलग रखना है तो डिफॉल्ट रेडियस ऑफ रखा तो बेंड रेडियस अलग दिया जा सकता है। बाद में ये फ्लेंज का पोजीशन ऊपर तैयार न होते हुए नीचे की तरफ तैयार होना है तो यहाँ पर रिवर्स डायरेक्शन दिया जा सकता है तो नीचे की तरफ ये तैयार किया जाएगा। यहाँ पर भी ये फ्लेंज का हाइट कितना रखना है। समझो टॉप व्यू से देखने पर यहाँ पर टॉप व्यू से देखा जाए तो ये प्लेट जो है वो वैसे की वैसे ही लगती है, लेकिन दो जगह पर बेंड ऐड हो जाता है। वो जो फ्लेंज का जो हाइट है वो कितना रखना है वो यहाँ से सेट किया जा सकता है। 60-70 कितना रखना है वो यहाँ पर सेट किया जा सकता है।
वैसा उतने हाइट का मटेरियल यहाँ पर ऐड होते जाएगा। कम ज़्यादा करना है तो तो उतना ही ये जॉब का हाइट यहाँ पर तैयार होता है। ये भी क्यों होता है, यहाँ पर उतने हाइट का मटेरियल यहाँ पर ऐड हो जाता है। ये क्यों ऐड होता है, क्योंकि फिक्स प्रोजेक्टेड लेंथ ऑप्शन ऑन है। ये फिक्स प्रोजेक्टेड लेंथ ऑप्शन ऑफ कर लिया तो यहाँ पर मटेरियल ऐड नहीं होगा। यहाँ पर जो भी हाइट आप सेट करोगे वो ओरिजिनल प्लेट का ही ओरिजिनल प्लेट को ही बेंड करके आपको दिखाया जाएगा। फिक्स प्रोजेक्टेड लेंथ ऑप्शन ऑफ रखा जाता है तो बाद में डायमेंशन पोजीशन कहाँ पर रखना है। आउटसाइड ऑफसेट लिया तो एज के बाहरी तरफ ऑफसेट तैयार हो जाएगा। बाद में यहाँ पर इनसाइड ऑफसेट लिया तो ये फ्लेंज का इनसाइड ऑफसेट लिया तो जॉब का जो हाइट है वो इनसाइड से मापा जाता है। बाद में ये ओवरऑल डायमेंशन लिया तो टोटल हाइट यहाँ पर दिखाया जा सकता है। इसका टॉप फ्लेंज इसका टॉप फेस ओवरऑल डायमेंशन मतलब इसका ये फ्लेंज का बॉटम फेस और इसका टॉप फेस, इनके बीच हाइट यहाँ पर मापा जाएगा। ये आउटर ऑफसेट आउटसाइड ऑफसेट लिया तो इसका टॉप फेस और इसका टॉप फेस, इनके बीच हाइट मापा जाएगा। इनसाइड ऑफसेट लिया तो इसका टॉप फेस और ये फ्लेंज का बॉटम फेस, इनके बीच हाइट मापा जाएगा। तो वैसा हाइट में थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है। बाद में फ्लेंज का पोजीशन कहाँ पर रखना है, एग्जैक्टली लाइन के ऊपर रहना है। बेंड सेंटर लाइन लिया तो सेंटर लाइन पर वो बेंड हो जाएगा। मटेरियल इनसाइड लिया तो ये बेंड का रेडियस अंदर की तरफ चला जाता है। बेंड आउटसाइड लिया मटेरियल आउटसाइड लिया तो ये बेंड का रेडियस बाहर की तरफ चला जाता है। ये बेंड आउटसाइड लिया तो बेंड भी पूरा का पूरा बाहर चला जाता है। वैसा लोकेशन में इसका थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है। बाय डिफॉल्ट जॉब का एंगल 90 डिग्री रहता है। कम ज्यादा करना है तो कम ज्यादा यहाँ से किया जा सकता है, नहीं तो बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री रहता है। कस्टम बेंड अलाउंस नॉर्मली के फैक्टर रखा जाता है और उसका रेशियो 0.5 रखा जाता है, उसमें कुछ चेंज नहीं करते हैं। तो वैसा जॉब लिया तो दो जगह पर बेंड यहाँ पर ऐड किया जाएगा। अ, बाद में अगर आप लोगों को लगता है ये पार्ट फाइनल हो चुका है और एक जगह पर बेंड एक जगह पर किसी प्लेट को अगर बेंड करके दिखाना है तो वैसा बाद में भी बेंड ऐड किया जा सकता है। उसके लिए यहाँ पर स्केच बेंड लिया। सिलेक्ट एन एग्जिस्टिंग स्केच नहीं तो सिलेक्ट ए प्लेनर फेस वो पूछता है। प्लेनर फेस के लिए ये फेस लिया और यहाँ पर लाइन बना लिया। यहाँ पर लाइन बना लिया। यहाँ पर स्केच से बाहर निकल गए। बेंड पैरामीटर्स में यहाँ पर फिक्स फेस कौन सा लेना है, समझो इस साइड का फिक्स फिक्स लेना है तो इस साइड का लाइन यहाँ पर बेंड की जा सकती है। यहाँ पर बेंड का पोजीशन कहाँ पर रखना है, मटेरियल बेंड सेंटर लाइन लिया तो सेंटर लाइन पर वो बेंड हो जाएगा। मटेरियल इनसाइड लिया तो मटेरियल अंदर की तरफ आ जाता है। मटेरियल आउटसाइड लिया तो मटेरियल बाहर की तरफ जाता है। बेंड आउटसाइड लिया तो बेंड भी बाहर की तरफ जाता है। वो कैसा रखना है वो यहाँ पर सेट किया जाएगा। एंगल कितना का रखना है वो यहाँ से सेट किया जाएगा। 90 डिग्री लिया तो 90 डिग्री में वो बेंड होगा। ये भी ऊपर तैयार होते हुए नीचे तरफ होना है तो वैसा रिवर्स डायरेक्शन लिया जा सकता है। यूज डिफॉल्ट रेडियस लिया तो बाय डिफॉल्ट बेंड रेडियस यहाँ पर उतने साइज का तैयार होती है। या फिर अलग बेंड रेडियस देना है तो वैसा बेंड रेडियस अलग रखा जा सकता है। बेंड अलाउंस कौन सा चाहिए वो यहाँ से सेट किया जा सकता है। ओके दिया तो यहाँ पर स्केच बेंड बाद में भी बेंड आप ऐड कर सकते हो। अगला आता है क्रॉस ब्रेक। क्रॉस ब्रेक में क्या होता है कि समझो यहाँ पर क्रॉस ब्रेक कमांड लिया। सिलेक्ट ए प्लेनर रेक्टेंगुलर फेस फॉर क्रॉस ब्रेक इंसर्शन। यहाँ पर ये फेस सिलेक्ट किया तो यहाँ पर सिर्फ फुली का सिंबल आता है। ये भी डायरेक्शन अप दिशा में चाहिए या फिर डाउन दिशा में चाहिए वो यहाँ से रिवर्स किया जा सकता है।
इसका क्रॉस ब्रेक का रेडियस कितना रखना है और एंगल कितना रखना है वो यहाँ से कम ज़्यादा किया जा सकता है। ये क्रॉस ब्रेक कहाँ पर इस्तेमाल होता है? ये जो शीट मेटल के जो डक्ट रहते हैं, किसी होटल में वगैरह आप देखोगे तो गैसेस वगैरह पास करने के लिए डक्टिंग लाइन रहता है। तो तो वो जो डक्ट रहते हैं उसके बाहरी तरफ जो है वो थोड़ा सा टेपर दिया रहता है, चारों फेस से टेपर रहता है और बीच में एक पॉइंट रहता है। तो उसके लिए यहाँ पर क्रॉस ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है, वो देने के लिए यहाँ पर क्रॉस ब्रेक लिया, तो क्रॉस ब्रेक यहाँ पर सेट किया जा सकता है। तो वो दिखाने के लिए क्रॉस ब्रेक इस्तेमाल होता है। यहाँ पर ओके दिया तो यहाँ पर सिर्फ पुली का सिंबल आता है, लेकिन जब भी इसका ड्राइंग बनाया जाएगा तभी वैसा नोट में मेंशन होके दिखाया जाता है। जो शीट मेटल के पार्ट बनाते हैं उनको समझ में आ जाता है कि वो डक्टिंग कितना रेडियस में करना है और कितने एंगल में करना है। ये दिखाने के लिए यहाँ पर क्रॉस ब्रेक का इस्तेमाल होता है। अगला आता है, समझो यहाँ पर पिलेट वगैरह देना है तो यहाँ पर पहला आता है क्लोज कॉर्नर। समझो उसके लिए समझो यहाँ पर बेस फ्लेंज बनाया, कंट्रोल न्यू लिया, नया पार्ट बनाया, यहाँ पर एग्जिट स्केच लिया और यहाँ पर बेस फ्लेंज बनाया, ओके दिया। वर्टिकल फ्लेंज अगर बनाना है तो यहाँ पर एज फ्लेंज या ये फ्लेंज या ये फ्लेंज या बाद में ये फ्लेंज या तो ये फ्लेंज के बीच में हम मटेरियल, ये दो तीन फ्लेंज के बीच में हम मटेरियल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये भी फ्लेंज का यहाँ पर दो तीन फ्लेंज बनाए, गैप वगैरह रखा तो रखा, नहीं तो नहीं रखा, ओके दिया। यहाँ पर ये फ्लेंज अटैच नहीं है, इनमें थोड़ा गैप है, तो वो गैप अगर फिल करना है तो यहाँ पर कॉर्नर्स में यहाँ पर क्लोज कॉर्नर लिया तो फ्लेंज एक्सटेंड भी की जा सकती है। फेसेस टू एक्सटेंड के लिए यहाँ पर ये फेस सिलेक्ट किया, ये फेस सिलेक्ट किया, ये कहाँ तक एक्सटेंड करना है, समझो ये थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो ये फ्लेंज इस फेस तक एक्सटेंड की जाएगी। ये भी फ्लेंज का लोकेशन कहाँ पर रखना है, यहाँ पर अ, अ, ठीक है, बाकी का कल ही देखते हैं।